नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। किसानों को एफपीओ बनाने की दी गई जानकारी। जनपद के 2 युवा होंगे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। 2500 पुलिसकर्मियों ने चलाया स्वच्छता अभियान। और लग्जरी वाहन से पकड़े गए शराब तस्कर, शराब भी किया गया जब्त। एक ही रात 5 घरों में हुई चोरी की घटना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रामपुर खास स्थित विकासखंड बनकटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिसरौली में उद्यान विभाग द्वारा एक चौपाल का आयोजन किया गया। यह चौपाल मठिया के प्रांगण में काली हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाई गई थी। जिला उद्यान अधिकारी राम सिंह ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि उन्हें किसान उत्पादन संगठन यानी एफपीओ बनाकर हल्दी की खेती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक संगठन में 10 से 50 सदस्य हो सकते हैं। राम सिंह ने किसानों को लहसुन, प्याज, अदरक के साथ हरी सब्जियों की खेती करने की भी सलाह दी। अधिकारी ने काली हल्दी के औषधीय गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका उपयोग कैंसर की दवा बनाने में किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि काली हल्दी का सेवन करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही ग्रामीण किसान उत्पादक संगठन बनाते हैं तो सरकार द्वारा कृषि यंत्र खरीदने के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसमें 24 लाख रुपए की सब्सिडी शामिल है, जिससे किसानों को काफी अर्थ सहायता मिलती है। बाबा गणिनाथ भक्त मंडल ने स्वर्गीय रतन कुमार गुप्ता की स्मृति में स्थापित रतन कुमार गुप्ता राष्ट्रीय युवा सम्मान 2026 की औपचारिक घोषणा की है। इस वर्ष देवरिया जिले के 2 युवाओं संतोष मदेसिया और प्रतीक मदेसिया का चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। संतोष को रक्तदान श्रेणी में और प्रतीक को फुटबॉल खेल श्रेणी में यह सम्मान दिया जाएगा। रविवार को जिले भर में व्यापक स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्लास्टिक सफाई अभियान के तहत विभिन्न थानों और पुलिस लाइन में तैनात लगभग 2500 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। पुलिस कर्मियों ने स्कूलों, पार्कों, रेलवे स्टेशन, नदी, घाट और अन्य सार्वजनिक स्थलों से प्लास्टिक कचरा को एकत्र कर साफ सफाई की। प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए देवरिया पुलिस ने पूरे जिले में एक साथ यह विशेष अभियान चलाया। इसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक कचरे को हटाकर स्वच्छ वातावरण बनाना और आम जनता को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। बताया जा रहा है मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने खामपार थाना क्षेत्र के छपिया मोड़ के पास एक लग्जरी वाहन को पकड़ा, जिस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था और इस गाड़ी के अंदर से 375 पाउच अंग्रेजी शराब पुलिस ने बरामद की है। बताया जा रहा है कि कुल शराब 85 लीटर से अधिक है। इसके साथ 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आरोपी चंदन कुमार, यह बिहार के गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के जगीरहा गांव का रहने वाला है और दूसरा बिट्टू कुमार, यह सीवान जिले के दरौदा थाना क्षेत्र के बगौरा गांव का निवासी है। इन दोनों शराब तस्करों को गिरफ्तार कर इनके शराब और गाड़ी को जब्त करने के बाद पुलिस अब इन पर आबकारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर भाटपा रानी क्षेत्र में ही रात 5 घरों में चोरी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा मिसरौली कुर्मी टोला और चकरवा टोला प्रेम राय में एक ही रात 5 घरों में चोरी हो गई। चोरों ने नकदी समेत करीब 3 लाख से अधिक के जेवरात भी उड़ा लिए। मौके पर ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ भी लिया, जिसे पुलिस को सौंपा गया है। पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि बूटन पटेल पुत्र शंभू पटेल, राजू पटेल पुत्र विश्वनाथ पटेल के घर शनिवार की आधी रात को लगभग 12 बजे के आसपास छत के रास्ते घर में घुसकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसकी जानकारी जब महिलाओं को हुई तो महिलाओं ने घर में देखा तो सारा सामान चोरी हो चुका था। महिलाओं के शोर के बाद लोग एकत्रित हुए, पुलिस को भी जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी अनुसंधान शुरू किया। उसी समय खबर मिली कि 1 किलोमीटर दूर श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के चकरवा टोला प्रेम राय में भी चोरी हुई है। पुलिस और ग्रामीण
वहां पहुंचे तो पता चला कि बाबूलाल शाह, मुन्ना यादव, शिवजी यादव के घर में भी चोरी हुई है। तलाशी के दौरान एक चोर शिवजी यादव के घर में चौकी के नीचे छिपा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि अकेले ही उसने चोरी को अंजाम दिया है। उसके पास से मोबाइल भी बरामद हुए हैं। पुलिस चोर को लेकर थाने गई है और अब इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। साथ ही इसके अन्य सहयोगियों के संदर्भ में भी जांच पड़ताल किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में खुखुंदू पुलिस ने 5 चोरी की मोबाइल को बरामद किया और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही एक बाल अपचारी को भी पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों में अरुण तिवारी और विकास कुमार तिवारी का नाम शामिल है। ये सभी बिहार के सीवान जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी का सामान बरामद कर अब इन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। शहनाई उत्सव स्थली में आज बरनवाल सेवा समिति देवरिया का वार्षिक उत्सव महाराजा अहिबरन जयंती समारोह के तहत धूमधाम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभय नंदन बरनवाल अध्यक्ष और बरनवाल सेवा समिति देवरिया ने की, जबकि मंच संचालय और समन्वय की जिम्मेदारी मंत्री आशीष जायसवाल ने संभाली। सुबह 10 बजे से खेलकूद और विविध प्रतियोगिताओं की शुरुआत हुई, जिसमें बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसके बाद शाम 4 बजे दीप प्रज्वलन कर महाराजा अहिबरन जी के चित्र का अनावरण, सामान्य सभा की बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा पुरस्कार वितरण और सहभोज का आयोजन किया गया। अध्यक्ष अभय नंदन बरनवाल ने संबोधन में कहा कि समाज की शिक्षा, सेवा एवं संगठन को मजबूत करने के लिए सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। मंत्री आशीष बरनवाल ने रक्तदान शिविर की सफलता और वार्षिक उत्सव में मिल रहे सहयोग के लिए समाज के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी इसी तरह एकजुट रहने की अपील की। महाराजा अहिबरन जयंती और वार्षिक उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद बरनवाल सेवा समिति देवरिया के अध्यक्ष अभय नंदन बरनवाल और मंत्री आशीष बरनवाल ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत की और कहा, नमस्कार सर, रेडियो केसरी में आपका स्वागत है। ये जो अहिबरन चल रहा है, संस्था चल रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? अहिबरन समाज को एकत्रित करना, बरनवाल समाज को, और शिक्षा के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। ये कार्यक्रम कब से चल रहा है सर? ये 1984 से कार्यक्रम ये चल रहा है लगातार। आज का विशेष क्या प्रोग्राम है? आज का सुबह बच्चों का ये कार्यक्रम 10 बजे शुरू हुआ। सुबह से बच्चों ने खेल कूद किया अपना विभिन्न तरीके से। बच्चियों ने अपना मेहंदी, नेल आर्ट, अपना चित्रकला वगैरह बनाया। उसके बाद इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेधावी पुरस्कार वितरण, तमाम तरह के कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। विशेष कार्यक्रम जैसे बच्चों को मेधावी छात्र पुरस्कार दिया जा रहा है। वरण रत्न भी हर साल हम लोग जो समाज के लिए उत्कृष्ट काम किए उनको वरण रत्न दिया जाता है। इस साल समाज के बड़े ही गौरवशाली व्यक्ति गिरजा बाबूजी को हम लोग वरण रत्न दे रहे हैं। अपना नाम और पद बताइए सर। मैं अभय नंदन बरनवाल, अध्यक्ष बरनवाल सेवा समिति देवरिया। नमस्कार सर। नमस्कार, अपना नाम बताइए सर। मैं आशीष बरनवाल, मंत्री बरनवाल सेवा समिति देवरिया। जी। इसका विशेष आयोजन क्या है सर? समाज को जागरूक करना, समाज को एकत्रित करना और समाज में शिक्षा का अलख जगाना और इकट्ठा करना, समरसता लाना, ये हमारे उद्देश्य है हमारी समिति का। उस दिन रक्तदान जो शिविर लगा था आपका जी, उसमें लगभग कितना? उसमें 25 यूनिट रक्तदान ब्यूरो ने किया था। उसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे? उसमें सभी वर्गों के थे, लेकिन विशेषतः बरनवाल समाज से बच्चों ने बहुत योगदान किया था और महिलाओं ने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 4 यूनिट उन्होंने भी दिया था। शहर के गोरखपुर रोड ओवर ब्रिज के नीचे स्थित मजार पर लगने वाले उर्स की अनुमति न मिलने के चलते यहां दिन भर सन्नाटा छाया रहा। इक्का दुक्का लोग दिन भर आते रहे। वहीं कई थानों की पुलिस और पीएसी के जवान भी सुरक्षा में तैनात रहे। शहर के गोरखपुर रोड ओवर ब्रिज के नीचे मजार है और नवंबर महीने में एएसडीएम न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों में दर्ज वक्फ मजार और कब्रिस्तान के कुट रचित इंद्राज को निरस्त कर दिया था। इसके बाद इस भूमि को बंजर घोषित कर दिया गया। सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने इस मजार की ध्वस्तीकरण की आवाज भी उठाई थी, जिसको लेकर यहाँ लगने वाले उर्स के मेला को स्थगित कर दिया गया था और इसको लेकर यहाँ पुलिस भी सुरक्षा में लगाई गई।
महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए बहु बेटी सम्मेलन आयोजित किया गया। बताया जा रहा है कि हर रविवार को इस तरह का आयोजन होगा। इसके लिए एसपी ने रोस्टर भी निर्धारित कर दिया है। पहले रविवार को जिले की 23 ग्राम पंचायतों में इसका आयोजन किया गया। इसके लिए अधिकारी भी नामित किए गए थे। बहु बेटी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, सशक्तिकरण और विश्वास का वातावरण निर्मित करना बताया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े कानून जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न इत्यादि के बारे में महिलाओं और बालिकाओं को विशेष जानकारी दी जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 5 और 6 तारीख को विशेष कोल्ड डे घोषित किया है। रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और लोगों से निवेदन किया गया है कि लोग विशेष रूप से अगले 72 घंटों तक अपनी सुरक्षा करें। बुजुर्ग, महिला, बच्चे और खासकर मरीजों की विशेष रूप से सुरक्षा करने की जरूरत है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। किसानों को एफपीओ बनाने की दी गई जानकारी। जनपद के 2 युवा होंगे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित। 2500 पुलिस कर्मियों ने चलाया स्वच्छता अभियान। और लग्जरी वाहन से पकड़े गए शराब तस्कर, शराब भी किया गया जब्त। एक ही रात 5 घरों में हुई चोरी की घटना। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।